आफ्टरनून मैम। हाँ, करें, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून। एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले हम लोग। फॉर्मूलाज कौन से थे हमारे? मुझे एक बात बताओ, कौन से फॉर्मूलाज थे? एक तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना? याद है सबको? और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले, सबसे पहले क्या निकलती है? अमाउंट निकलती है ना? अमाउंट कैसे निकालते हैं? एक बार बता दो मुझे, कैसे निकालते हैं अमाउंट? अमाउंट कैसे निकालते हैं, एक बार बताओ। आवाज आ रही है ना मेरी? सिंपल इंटरेस्ट मैम प्लस प्रिंसिपल। नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट कैसे निकालते हैं? P 1 + I रेज टू दी पावर T होता है ना? और यहाँ नॉक P और इंटू नॉक C होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हमें CI निकालना है, तो CI कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये सबको याद है? उसके बाद एक हमने फ्यूचर वैल्यू किया था। फ्यूचर वैल्यू के अंदर हमने एक किया था एन्यूटी। एन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट, एन्यूटी के अंदर आगे दो फॉर्मूलाज थे। कौन से वाले? एक ड्यू वाला और एक रेगुलर वाला। एक ड्यू वाला और एक रेगुलर वाला। रेगुलर वाले में क्या होता था? एंड होता था, याद है सबको? ड्यू वाले में क्या होता था? इमीडिएट होता था। एंड वाले का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा क्या होता था? एक बार बताना, क्या होता था फॉर्मूला? हम्म, क्या फॉर्मूला था? बताओ। बताओ क्या फॉर्मूला था? एन्युटी 1 प्लस एन्यूटी 1 + I रेज टू दी पावर T -1 अपॉन I अपॉन होता है I। ठीक है, ये सबको याद है ना? एक याद है, इफेक्टिव इंटरेस्ट भी होता था। इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, मुझे बताना एक बार। इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? 1 + I/नॉट वन पी। प्लस अपॉन टी। नॉट पी T -1, और जो लास्ट में आएगा उनको इंटू 100 कर देंगे, है ना? ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन हैं, तुम लोगों ने मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन 173 है, ये वाला करके दिखाओ मुझे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, जल्दी जल्दी वाला सब। चलो, आज प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने अभी तक टॉपिक्स करे हैं ना उनके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो, करके दिखाओ मुझे ये वाला क्वेश्चन। मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन समझ आया है क्या? पढ़ा सबने? 173 क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। जो मैं बताऊंगी ना, जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है सारे। ठीक है। चलो, तो मेरे को बताओ एक बार, कैसे होगा 173? कर रहे हो सॉल्व? एक बार कंफर्म कर दो मुझे, बच्चों, कंफर्म कर दो। यस। यस मैम। हाँ, कंफर्म कर दो एक बार मुझे। एक सेकंड। बताओ 173 वाले में होगा क्या? क्या बोल रहे यार? देखो, अगर इफ यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग कि मैं इनको सॉल्व करूंगी, मैं नहीं करूंगी। क्लास में अगर तुम्हें ऐसे बैठना है तो बैठ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सॉल्व नहीं करूंगी आगे क्वेश्चंस। तुम लोगों ने मुझे इनके आंसर्स बताने हैं, जो भी आएंगे। बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम 5 मिनट्स दे दो, मैं खाना खा रहा था, मैंने अभी देखा है क्लास की 2 बजे है। अच्छा, कर, कोई नहीं, खा लो फिर ज्वाइन कर लेते। ओके मैम। बाकी सब बताओ, बाकी सब।
क्या बोल रहे थे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% पर एनम इज 11016, है ना। द प्रिंसिपल इज, तो कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, भावना। यस। कैसे निकालेंगे। तुमने एमओएफ के लेक्चर्स लगाए हैं। गाइस एमओएफ के लेक्चर्स लगाए हैं। मैम फर्स्ट वाला रह गया अपना। फर्स्ट वाला रह गया मतलब। मैम जो फर्स्ट वाला लेक्चर था। ये तो फर्स्ट रिलेटेड ही नहीं है। बाकी सबने तो लगाए हैं लेक्चर्स। मन्नत, कैसे होगा। मैम इसमें मैंने ये 10,000 एज्यूम करा है। क्या चीज। प्रिंसिपल। फिर उसके बाद। सिंपल इंटरेस्ट 1,800 आ रहा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, बट मेरा कैलकुलेटर दोबारा से नहीं चल रहा शॉर्ट ट्रिक देख, के लिए। देखो फिर उस दिन क्या चीज की थी उससे करो। मैम उसी से करा है, उन्होंने कहा था कि डबल मल्टीप्लाई करना है, तो उससे चल नहीं रहा, तो मैं सिंपल ही कर रही हूँ फिर। कोई बात नहीं, 3 years ही है, करो। अनुज, अनुज तुम बेटा। मैं कर रहा हूँ। करो करो, बताओ मुझे। इसमें करेंगे कैसे, प्रिंसिपल कोई भी एज्यूम करो। प्रिंसिपल कोई भी एज्यूम करो, क्या आ रहा है यहाँ पर। सपोजिंग 3000 एज्यूम करो पहले। मुझे उसका सीआई और एसआई बताओ कितना है। सीआई और एसआई बताओ कितना है। या फिर प्रिंसिपल को तुम लोग 10,000 एज्यूम कर रहे हो, तो 10,000 को प्रिंसिपल एज्यूम करके मुझे सीआई बताओ और एसआई बताओ क्या 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 है। मैम सिंपल इंटरेस्ट 1,800। सिंपल इंटरेस्ट 1,800 है, और सीआई कितना है। 1910.16। 1910.16। 0.16। ठीक है। उसने यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन, 1 सेकेंड। इसके अंदर मेरा इसका ये है 110, यहाँ पॉइंट है। ये क्वेश्चन में है 110.16, जो अपना यहाँ लिखा था ना अमाउंट, ये 110.16 है। ठीक है, तो मेरे को बताओ जरा किससे आ रहा है। 110.16 है डिफरेंस, ठीक है। तो द प्रिंसिपल इज, तो मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस जब हम देखेंगे, 110.16 आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है। यस मैम। तो अपना आंसर क्या होगा, 10,000। ओके। यार देखो, मैं पहले कह रही हूँ, जिसने ये चैप्टर अभी तक नहीं करा है ना, प्लीज क्लास लीव कर दो। टाइम वेस्ट मत करो, उनका जाके लेक्चर्स लगा लो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है कि हमने जो भी टॉपिक्स करे हैं अब तक, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैम पुराना पुराना रिवाइज करवाएगी, पुराना कुछ सॉल्व करवाएगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आई कांट डू दैट थिंग अगेन एंड अगेन ना। तो आप जाके लेक्चर्स लगा लो, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। मुझे यहाँ टाइम वेस्ट करने के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये वाला करके दिखाना, 171। इसमें क्या, एक बार पढ़ना क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोल रहा है, मिस्टर राम इन्वेस्टेड अ टोटल 1 लाख इन 2 bags फॉर द फिक्स पार्सल। द फर्स्ट बैंक yields as interest of 9% and second bank 11%. Then the amount invested in these banks. ठीक है, amount invested in these banks. चलो, मुझे कौन बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर एक और चीज है इसके साथ, उसने बोला राम इन्वेस्टेड 1 लाख
इन 2 bags एंड 9% फर्स्ट वाले से मिल रहा है और सेकंड वाले से 11% मिल रहा है। तो द टोटल, एक और चीज लिखना, टोटल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 1 year इज 9.75%। तो आपको बतानी है अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले क्या था उसने क्या बोला, देखो उसने बोला है कि उसके पास 1 लाख रुपीज थे, ठीक है, उसने 2 बैग्स में डाले हैं, बैग 1 हो गया, बैग 2 हो गया। तो वो अमाउंट्स कितनी कितनी डाली हैं वो मांग रहा है। लेकिन इसका रेट कितना है? 9%, इसका रेट कितना है? 11%, है ना। और टाइम कितना है यहाँ पे? एट द एंड ऑफ 1 year दिया है। तो अपने पास रेट ये है, टाइम कितना है अपने पास? 1 year, 1 year, ठीक है। और टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है दोनों से मिला के इसके ऊपर कितना है? 9.75% इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन अब क्लियर हुआ? उसने बोला क्या? बताओ, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यहाँ पे उसने लिखा हुआ। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन दीज बैंक्स। अमाउंट नहीं बोल रहा वो, अल्टीमेटली प्रिंसिपल ही मांग रहा है तुमसे कि कितना इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करा था। इनिशियली जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो प्रिंसिपल होता है, ये पता है ना हमें, है ना। यस यस मैम। क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पे एक्चुअली ये चीज मिसिंग थी। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम। मैम समझाना है वाला क्वेश्चन में एक बार। एक उसने लिखा है मिस्टर राम इन्वेस्टेड 1 लाख इन 2 बैग्स। 1 लाख को 2 बैग्स में इन्वेस्ट करा है। द फर्स्ट बैंक यील्ड्स एज इंटरेस्ट ऑफ 9%। पहला पहला जो बैग है वो 9% दे रहा है, जो सेकंड बैग है वो 11% दे रहा है, रेट ऑफ हम्म। इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या बोला? देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन दीज बैंक्स। दोनों बैंक्स में कितना कितना पैसा लगाया था, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year इज 9.75%। मतलब दोनों के जो इंटरेस्ट आए होंगे उसको मिला के 9.75% है जो इन्वेस्ट, मतलब रेट है, ठीक है। ये दिया हुआ अब आप, 9%। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ही है पूरा, ये पूरा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है ये। हाँ, 9.75% जो है वो उसको रिटर्न आया है। समझ आया? तो मुझे बताओ, यस इस मैम। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो सी आई करेंगे, एस आई करेंगे? सी आई करेंगे, एस आई करेंगे? एस आई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मैम इंटरेस्ट क्यों? करेंगे। कुछ मेंशन नहीं है ना कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे पर एनम लिखा है ना, देखो सिंपली अच्छा अच्छा ठीक है। पर एनम लिखा है, देखो पर एनम लिखा है ना, सिंपली कंपाउंडेड एनुअली ओके मैम। हुआ ना। तो मुझे अब तुम करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ, नीचे जो तुम्हें प्रिंसिपल की अमाउंट्स दी हैं इनमें से कोई भी एक अमाउंट उठाओगे, फिर आगे क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप बताओ फिर। तो फिर 9% लगा लेंगे, फिर एक पे ग्यारह जैसे परसेंट लगा पहले वाले लेंगे। पे 9% लगा लेना, दूसरे वाले पे 11% लगा लेना, दोनों का ऐसा ही निकाल दोगे। ऐसा है को डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देना, तुम्हें 9.75 जिस पे देगा वो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर हुआ? मैम कैसे, मतलब दोनों का ऐसा ही प्लस करके डिवाइड करना है? दोनों का ऐसा है प्लस करके, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल बोला ना उसने यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year, अच्छा टोटल अच्छा। इंटरेस्ट। हम्म हम्म। समझ आया? यस मैम। बताओ मुझे कितना कितना आ रहा है बच्चों, समझ आया ना क्या बोला? कौन सा कर रहे हो एज्यूम, पहले मुझे बताओ मैम कौन सा एज्यूम कर रहे हो? सेकंड वाला, कौन सा? सेकंड सेकंड वाला कर रहा हूँ अभी तो। सेकंड वाला, ठीक है। मैं आपने कितने क्वेश्चन करा दिए अभी? अभी तो एक ही कराया, ये 173 वाला ही करवाया है। ये असाइनमेंट शेयर करूंगी मैं, जिसका जो मिस हो गया वो कर लेना। सेकंड वाला एज्यूम कर रहे हो अभी? यस मैम। देखो यहाँ पर एनम लिखा था तो यहाँ पे ऐसा ही लिया है, ठीक है। कंपाउंडेड कंपाउंडेड कुछ लिखा होता तो लेते ना सी आई, तो ऐसा ऐसे करेंगे। तो मेरे को यहाँ बताओ जरा, तुम्हारा तुमने प्रिंसिपल पहले वाले का क्या लिया? 62500, दूसरे वाले का लिया 67500। तो मेरे को ऐसा है, बताओ कितना कितना आ रहा है दोनों में, बताओ कितना कितना आ रहा है। ये तो टाइम नहीं लेती चीजें यार, जल्दी जल्दी बता दो एक बार क्या आ रहा है। बताता हूँ मैं बताता हूँ। हम्म, बताओ एक सेकंड। 5625 फर्स्ट में। क्या आ रहा है? 5 6। 25।
मैं 1/1 ईयर का है ना ये? हाँ हाँ, वन वन ईयर, ये सिंपली क्या आ रहा है। पहले पहले मिलेगा 625 का 9% निकालोगे तो क्या दिया? 5625। 5625। 5625 परफेक्ट। अगले वाले का क्या आया? 4125। 4125 परफेक्ट। दोनों को मिला के बताओ क्या आता है। मिला के बताओ कितना आ रहा है। 5625 9750। 9750 है ना। अब इस टोटल इंटरेस्ट आ गया डिवाइडेड बाय कितना पैसा लगाया था तुमने। 1 लाख रुपए लगाया था, मैम इंटू इससे नहीं आ 100 रहा। कर देंगे। क्यों आ तो गया 9.75। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई 100 तो होगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या था? दोनों के एसआई को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्लियर हुआ? यस। यस मैम। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये तुम्हारा जून में क्वेश्चन आया हुआ है, जून 23। मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या टफ था? कुछ भी टफ नहीं है ना। यस मैम। क्वेश्चन समझ आया? हमने किया क्या, पहले एसआई निकाला। सबसे पहली बार इस क्वेश्चन के अंदर एसआई निकलेगा। एसआई निकालने के बाद हमने हमने दोनों को प्लस, रिपीट क्यों रही है बस, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दिया। क्यों? क्योंकि इनिशियल अमाउंट मेरी कितनी थी, 1 लाख थी। ठीक है, और इंटू 100 कर दिया। मुझे बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आगे चलें। यस मैम। चलो, अब आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन 170। आ जाओ जरा, क्वेश्चन 170 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। अ मशीन डेप्रिशिएट्स 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज एट द टाइम ऑफ द सेल बीइंग इतने एंड इतने। फॉर हाउ मेनी इयर्स द मशीन कैन वॉज पुट टू यूज। पुट टू यूज, ठीक है, पुट टू यूज अवे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन तो बहुत इजी है ये। इसके अंदर मुझे बताओ क्वेश्चन मांग क्या रहा है मुझसे। मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है। मैम 173 का आंसर नहीं आया मेरा। बेटा देख लेना, मैं 110.16 है। प्लीज रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना मेरे साथ, अभी करंट क्वेश्चन का कवर कर लो। ओके ओके मैम, ओके मैम। हाँ ठीक है। 170, अब ये 170 में बताओ क्या है। अ मशीन डेप्रिशिएट्स 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज एट द सेल बीइंग इतने एंड इतने। अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है। आता है ये वाला या नहीं आता क्वेश्चन? बताओ। यस मैम। आता है। स्क्रैप वैल्यू 9,000 है ना? बताओ, मुझे पूछना थोड़ी होता है। हाँ मैम, उसमें दे रखा है दी कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है हाँ। कॉस्ट कितनी है और स्क्रैप वैल्यू बताओ कितनी है, और गिवन क्या कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट इसकी होगी 32240 एंड स्क्रैप थ्री वैल्यू टू नाइन फोर थाउजेंड जीरो स्क्रैप वैल्यू 9,000। और अपने को रेट या आय कितना दिया हुआ है? 10%। क्या दस निकालना परसेंट है दिया। अपने को? क्या अपने अब को निकालना टाइम है? निकालना है, अब टाइम टाइम। निकालना है, तो निकाल लोगे ना, कुछ इसमें टफ तो नहीं है। तो नो मुझे मैम। बताओ क्या किससे आ रहा है आंसर, मुझे बताओ। मेरे पास एज्यूम दो करके मिनट। बताओ। मैम इसमें माइनस होता है ना? हम्म 1 - n कितना, 9,000। बताता हूँ मैं अभी। 1 - 10 इस वाले से परसेंट। करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला बताना। फॉर्मूला क्या होगा? 1 - परसेंटेज रेज टू द पावर टाइम। अरे मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा इसके अंदर? 9,000। क्यों? तुम नौ स्क्रैप। हजार की वैल्यू को कम, 9,000 की ओ वैल्यू को सॉरी और कम करोगे वो तो कम देगी ना। और सॉरी सॉरी, 23। सॉरी सॉरी। हम्म, बताओ बताओ बताओ। 23। क्या लिखूं बताओ मुझे। बताओ 23,000। 23,240 लिखो। ये लो लिख दिया। फिर फिर 1 - 1 माइनस, परसेंटेज ठीक है। रेज टू द पावर n। अब जो जो निकालना है। क्या क्या एज्यूम कर रहे हो? 8 ले लो अभी तो। 8 इक्वल्स टू क्या रखूं?
इक्वल्स टू 9,000। 9,000। तो देखो 8 से आ रहा है या नहीं आ रहा 9,000? मुझे रुको। आंसर बताओ किससे आ रहा है। 8 से आ रहा है, किससे आ रहा है, आंसर बताओ। मैम 9 से आ रहा है। ठीक है, बाकी सबका। मैम मेरा है ना 9,003 रुपये आ रहा है, 9,003.6। मैम 9,003.6 अप्रोक्स करके 9,000 आ रहा है, 9 ईयर से। 9,003.6 आ रहा है। हाँ यस मेरा भी मैम। यही आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, फिर 9 ही है। ओके मैम। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, सबका आया। यस मैम। किसने किसने ज्वाइन किया हुआ है? यस मैम। ठीक है। सुजल, क्वेश्चंस कर रहे हो? सुजल। यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ। बताओ क्या लिखा है, पढ़ो। मैम दिव्यम, दो पढ़ के मिनट बताओ एक बार। दिव्यम पढ़ो क्वेश्चन को और मुझे मतलब बताओ इसमें क्या निकाला। एक दो। एक करके सबकी टर्न आएगी अब इसके बाद ना। बताओ दिव्यम, चलो। मैम जोनी है जो, वो चाह रहा है कि उसके सेविंग अकाउंट में 3 साल के बाद 2 लाख हो, रेट हो इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहा है उसको। एट ठीक है। परसेंट है पर है ना, वो भी कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। ठीक है। और वो कितना हाउस मच बता, और आज से वो कितना में इन्वेस्ट करे कि उसको मतलब अपना टारगेट अमाउंट मिल सके कि टारगेट अमाउंट क्या है उसका? 2 लाख। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। तो अपने को क्या करना है इसके अंदर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कर कंपाउंड। लो। हम्म? बताओ बताओ। कोई भी बोल सकते हैं। बोलो बोलो, हाँ बोलो। मैम बोलो। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लगेगा इसमें तो, क्योंकि वो एक लमसम अमाउंट कह रहा है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसके अंदर ये फिगर एक मिनट कर रही हूँ। करीना, असाइनमेंट ना एक्चुअली कुछ ना इसमें वो थी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे ठीक करने वाले हो रहे हैं मेरे अभी। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बीच में थोड़ी मिस्टेक्स हैं या जीरो है, ठीक है। चलो। चलो, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? किससे सॉल्व होगा ये? किससे, किसी को फ्यूचर वैल्यू तो नहीं लग रहा था होगा, फ्यूचर वैल्यू से होगा ये क्वेश्चन? बताओ, बच्चों बताओ। किसी को फ्यूचर वैल्यू से नो तो नहीं लग रहा मैम। था, किससे होगा ये? कंपाउंडिंग से होगा ना ये क्वेश्चन? यस कंपाउंड मैम। इंटरेस्ट वाले से होगा, है ना? तो बताओ कौन सा वाला पहले एज्यूम कर रहे हो, कौन सा वाला बी एज्यूम मैम। कर रहे हो पहले? सेकंड वाला कर लेते हैं। बी वाला। हम्म। चलो ठीक है। 2 लाख रुपए चाहिए अपने को, है ना? दो दो दो। इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा। मैम बी ही आया आंसर। बी से आ गया आंसर? यस मैम। वो तुम्हारे पास कहीं कहीं कुछ अप्रोक्स करके स्कैनर्स आ वगैरह जाएगा। तो नहीं है? ठीक है। नहीं मैम, सॉल्व किया ना, तभी बताया बी से कर लो। वेरी गुड। ये ना सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज अगली बार जब हम इसका ना प्रैक्टिस सेशंस रखूंगी अब मैं इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन इजी आते थे, टफ नहीं आते। मेरे पास जो भी पेपर आए हुए हैं ना, पेपर आया था वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, जो भी इन लोगों का हुआ था सितंबर वालों का, वो भी दिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। तो मुझे ओके बताओ, बी मैम। आंसर सबका आया नहीं आया? यस आ गया यस मैम। मैम। चलो, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आई एम जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो, गुरदीप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी, चलो। 166। इसके अंदर मुझे पहले सबने ना, सबसे जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसने मुझे उसका मतलब बताना है, उसके अंदर क्या क्या गिवन है वो बताना है, और अपनी साइड से ये बताना है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है? उसके फिर बाकी बच्चा नहीं बोलेगा, फिर वो वाला, है ना? कोई और होगा जी। चलो अब मुझे बताओ, गुरदीप बताओ, क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। मैम बताओ। इसमें
अपन को प्रिंसिपल गिवन है, अच्छा, और इसमें इंटरेस्ट बताना है कि 9 महीने के हिसाब से 16% कितना लगेगा। तो मुझे गिवन बताओ क्या क्या है। अपन को प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, और परसेंटेज गिवन है। टाइम कितना गिवन है? 9 मंथ, मतलब 9/12। 9/12, वेरी गुड। टाइम कितना गिवन, रेट कितना गिवन है? 16%, और एनुअली कंपाउंडेड है, मतलब नॉक भी 1 होगा। कहाँ लिखा है एनुअली कंपाउंडेड है? सॉरी, एनुअल इवन फोर कंपाउंड, अरे होएगा। हाँ, इसमें तो फ्यूचर है, सॉरी सॉरी मैम, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही है नॉर्मल, इसमें तो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, आंसर बताओ। तो बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 प्लस कितना है, 16%। बाकी जिसका अगर उससे पहले आ गया तो मुझे बता दो आंसर किसका क्या आया है। बच्चों बताओ। मुझे ना सबने फोटोज क्लिक करके भेजनी है अभी क्लास ओवर होने के बाद, जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तुमने। कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन मुझे पता है कितने हैं कितने नहीं है। लिखे हुए तो होने चाहिए ना, कम से कम कुछ तो लिखा होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। चलो, 4%। क्या आंसर आया? ये तो वैसे किसी निकलेगा ना, अंडर रूट कर किसी करके निकलेगा। अंडर रूट क्या? वैसे नहीं, अंडर अंडर रूट। रूट क्यों करना है? अंडर रूट क्यों करना है? सिंपल तो है। 3 आ जाएगा टाइम। रेस टू द पावर में। हाँ, तो 3 आ जाएगा रेस टू द पावर में। 1/3 थोड़ी आ रहा है, 3 आ रहा है। अमाउंट बताओ क्या आ रही है? नॉक में मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? 9/12 × 4 होगा ना बेटा। यहाँ वन 3 आ सेवन जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है वन ठीक है। सेवन फाइव सेवन सिक्स 1757 सिक्स 1757 सेवन 6, सिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आया? मैम 2 मिनट। मैम CI इंटरेस्ट कितना आ रहा है? है 19531। 31। 1951। सी आंसर है मैम। हाँ, सॉरी मैंने सी गलती से आंसर है डाल मैम दिया। 1951। 1951। यस मैम। पक्का? यस हाँ, मैम। मैंने मल्टीप्लाई कर सबका दिया। हुआ? यस मैम। यस मैम। ये यस मैम किसके? अनुज तुम थे? नहीं मैम, डिप्लोमा। अच्छा, ओके। थोड़ी मिक्सचर ऑफ वॉइसेस आ रही थी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 163 करके दिखाओ। एक्चुअली ये टॉपिक्स बीच में कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट नहीं करा ना, वही एन NUT जो उसमें साथ साथ में था। प्लीज इससे पुराना लेक्चर लगा लेना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नहीं लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन 163, मन्नत बताओ। मैम इसमें इक्वेशन क्या ऐसे बनेगी, 1+10%/4। 10%? तुम मुझे पूछ रही हो बता रही हो? दोनों। अच्छा, 1+10% डिवाइडेड बाय 4, ओके। आगे 4 क्यों? क्योंकि क्वार्टरली है। ठीक है, आगे बताओ। बट इसमें हमें टाइम। 4 ही हो जाएगा बेटा, सिंपल। टाइम कुछ नहीं दिया तो पर एनम है ना यहाँ पे रेट। अच्छा, फिर फोर रेट पर माइनस एनम है वन तो 1 × 4 हो जाएगा, -1। -1। चलो, और लास्ट में जो आएगा इंटू, इंटू क्या 100। करेंगे? 100। ठीक है, बताओ क्या आ रहा है, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। 10%, 10%। किसी और का पहले आ गया तो प्लीज बता देना। मैम डी ऑप्शन 10.38। वेरी गुड। आया सबका 10.38? मैम अभी वाले सम तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहे हैं, तो रहने दे नोटबुक पे लिखने को। मुझे पता है टेन दीपन, पॉइंट थ्री एट परसेंट कुछ तो लिख के 153। देखना ही पड़ता है ना। मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगी तुम्हें, ठीक है? ओके मैम। जिन्होंने अगर कुछ रिवाइज करना होगा तो उसमें से देख लेना। लेकिन ये फुल फ्लेज असाइनमेंट अभी मैं तुम्हें दूंगी चैप्टर के नेक्स्ट, जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे।
ठीक है। ओके मैम। ओके। ये सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एग्जाम क्वेश्चन। चलो अब एक मुझे 161 क्वेश्चन है, जो ये मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे से नहीं पूछ रही हूँ, बट मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इट इज वेरी इजी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो बताओ कैसे करेंगे। कौन सा वाला? अच्छा, सम ऑफ। 161। ये भी एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन ठीक है सॉल्व। मैम मैम। ये क्वेश्चन है ना, मैंने वैसे ही किया था, टाइमलाइन बना के किया था। नहीं, इसमें टाइमलाइन क्यों बनाई, वो ठीक तो है कुछ मैम। बनना ही नहीं। क्या? सी आंसर। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे रुको थोड़ी रुको होगा। रुको। कितना मैम? 8 टाइम कितना होगा उसका? 8 दूनी 32 है ना, ठीक है। चार 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 तीन, 12 साल में हो जाएगा। अच्छा, बाकी रुको 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 रुको, नहीं नहीं, मैं 12 साल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। चार चार आठ, आठ आठ दो 16, 16 2 32, 4 + 4 16 साल, 16 साल। अच्छा, फाइनल बाकी आंसर, फाइनल आंसर है 16। फाइनल आंसर 16 है, ठीक है। 16 है। और कोई बच्चा? सही आंसर मैम, बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, सही नहीं है। ऐसे 18। कैसे? ये क्या होता है, नहीं है तो नहीं है। 16 नहीं है इसका आंसर। मैम 18 है। बिल्कुल गलत। अच्छा, बस जो राजे जो बचे हुए हैं एक एक करके बोलते रहो सारे। मैम रुक जाओ, मैं 4 2 8, 8 2 16। इसका 8 टाइम कितना होगा? 4 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 32 ही तो होगा। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वो क्वेश्चन दिक्कत तब देगा जब तुम्हें एक फुल फ्लेज कुछ यहाँ पे बड़ा आ गया, 32 36 ऐसा कुछ आ गया, वो दिक्कत देगा। तो क्वेश्चन हम्म। देखो करना कैसे है। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years, ठीक है। तो सम ऑफ मनी को हम ऐसे कर लेते हैं, प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं 100, है ना। डबल इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? टू सॉरी, हंड्रेड डबल इटसेल्फ की कितना हुआ यहाँ पे? 200, करेक्ट। टाइम कितना हुआ अपने पास? 4 साल, है ना बेटा। चार था। तो मुझे आय बताओ क्या आएगा, आय तो निकाल लेंगे ना सब, ये पता ना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मुझे आय बता दो क्या आ रहा है, आय बता दो कितना आ रहा है। एक सेकंड, आय बताना कितना आ रहा है। इसको मैम वेरी इसमें हम वेरी, अमाउंट्स क्यों ले रहे हैं? क्या बेटा? इसमें हम ऐसे अमाउंट्स क्यों ले रहे हैं? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मतलब 2p = करके। हाँ वैसे कर लो, मैंने तो सीधा जो सम ऑफ मनी था उसको 100 कर लिया ना नेट। अच्छा ठीक तुम है। एक्स वाले से कर लो, सेम सेम ही होता है वो तो। चाहे 100 से करो चाहे हम्म। एक्स से करो, है ना। अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 4, मुझे लगता है ये 100 वाला इसमें सूटेबल रहता है, वो एक्स वाला ना एक्चुअली आय भी नहीं दिया और ऊपर से एक्स लेके कर ले, तो मैं माइंड में वैसे वो टी कैंसिल होएगा, बट टी स्टिल अपन ने दिक्कत है। 4 के लिए है। क्या बेटा मैम? 4 years लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ा मैंने अभी। पहले मुझे बताओ यहाँ से आय, आय क्या है, आय तो बता दो कितना आ रहा है। आए बता रहे हैं मैम, बता रहे हैं। आता है आय निकालना, कैसे निकालेंगे? हम्म। 200, एक सेकेंड, 200 इक्वल्स टू क्या इक्वल हो टू जाएगा? वन। 100, वन 1 + आय अपॉन 100 raised to the power 4, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 = 1 + I अपॉन 100। 4 है तो मतलब इसको 2 टाइम्स अंडर रूट कर दो, 2 को 2 टाइम्स अंडर रूट करना, बताना क्या आता है। 3.76। अच्छा, 2 टू को 1.189। 1.189, ठीक है, इक्वल्स टू 1 + I अपॉन 100, है ना। तो ये हो जाएगा 1.189 -1 = I अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18.9%। 18.9 सबको क्लियर हुआ कैसे आया? क्योंकि ऐसे हो जाएगा, यस देखो मैम। मैं बता देती हूँ, 0.189 इंटू 100 इक्वल्स टू आई। तो आई कितना आ गया अपना? 18.9%। मुझे बताओ ये सबको समझ आया नहीं आया? आ यस गया। मैम। अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इन हाउ मेनी ईयर्स
कि इट विल बिकम 8 टाइम्स, ठीक है। 8 टाइम्स मतलब अब प्रिंसिपल क्या लेते हैं, 100। फिर से ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 अब इस पे जाते हैं। अमाउंट क्या होएगा बेटा, आठ अमाउंट सौ कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो अपने पास टाइम कितना है, वो तो इसमें से ज्यूम करना पड़ेगा। रेट अपने पास, या आई और आर ना सेम चीज होती है, तो ये मत बोलना कि मैम ये बार बार क्या लिख रहे हैं मैम, एट मतलब आई और आर इज सेम थिंग, आई इज रेट होती, ठीक है। तो 18.9, तो मुझे बताओ किससे आ रहा है आंसर, एक बार बताना। बस मैं किस मान वाले ली। से आ रहा है, टी किस वाले से आ रहा है, ये लिख देंगे ना, 800 इक्वल्स टू 100, 1 + 18.9%। रेस टू दी पावर क्या ले रहे हो यहाँ पर, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, अभी 14 एट लिए हंड्रेड 800/100, तो 8 = 1 + 18.9%। रेस टू दी पावर देख लो क्या किससे आ रहा है आंसर, 8 देखो किससे दे रहा है वो, 8 देखो किस वाले से दे रहा है, बताओ। बच्चों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देख लो, जिसको नहीं आया समझ पूछ लो। मैम आई के नीचे 100 क्यों आया साइड पे जो है? कहाँ बेटा, 1 + I/100। बेटा परसेंटेज होती है ना, जैसे 3%, 4% ओके होता है ओके ना, परसेंट का 100 होता है। ओके मैम। 800 नहीं बनना। 800 क्यों बनाना है तुमने, 8 किया ना मैंने, मैं 100 वहां जाके डिवाइड भी तो किया, देखो ये पॉइंट देखो ना, स्टेप मैंने क्या किया, हम्म। ये दो भी तो ऐसे आया था, 200/100 करके, दो को जो 2 बार अंडर रूट करा था, अच्छा ठीक है। है ना। तो नॉर्मल क्लियर वैसे हुआ, भी वैसे भी तो हो क्या, जाता ना। क्या बेटा, अगर मैं वैसे हम नहीं करते 100 डिवाइड करके, तो भी तो हो जाता ना। तब नहीं होता, तब नहीं नहीं करेंगे ना, पहले जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर चीज पड़ी है उसको सॉल्व हम्म। करके खत्म करते हैं ना, ठीक है। ठीक है। तो मुझे बताओ 8 कितने से दे रहा है वो, 8, ये पूरा मुझे बताओ कितने से दे रहा है। मैम 12 टाइम्स करने से इसका आंसर आ रहा है 798.32। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ 12 आ जाएगा, रेस टू दी पावर 12 करोगे तो 8 के आसपास की फिगर देगा। समझ आया सबको, हम्म। सेकंड स्टेप के बाद मैम थोड़ा सा समझ में आया। कौन 12 सा नहीं 12 हो समझ आया स्टेप, कौन सा नहीं आया, ये वाला रेट क्लियर हुआ पहले, क्या कैसे आया 18.9। यस मैम। अब देखो उसने क्या बोला, इन हाउ मेनी इयर्स दिस सम विल बिकम 8 टाइम्स, तो प्रिंसिपल 100 हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यस मैम। टाइम तुम्हें पता नहीं क्या है, रेट हमने तो यहाँ से निकाल दिया था ना, स्टेप 1 से, यस स्टेप मैम। 1 जो, वो टाइमलाइन वाला तुम कह रहे हो ना गुरदीप, वो तब इजी है जब हमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कम दिया हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ज्यादा दिया होगा तो फिर दिक्कत देगा ना, टाइमलाइन और क्या। कैसे बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी आसपास का ही दिया होता है, तो गलत होने ट्रू के है। पूरे चांसेस होंगे। और उसमें बट पता है डबल वाला नहीं दिया होता, उसमें डबल दे रखा है कि सम उसमें तो ऑफ दिक्कत मनी। देगा, वो तुम्हें थोड़ा सा हाँ दिक्कत और क्या। देगा, है ना, ठीक है। हम्म। अब मुझे बताओ ये क्लियर हुआ, देवप्रेम बेटा बताओ ये क्लियर हुआ, रेट ये हो गया, 800 = 100, 1 + 18.9%, यस मैम। ये उधर जाके डिवाइड कर दिया तो 8 = ये आ गया। क्लियर हुआ बेटा सबको, यस मैम। ठीक है। चलूं आगे, चलूं, सबका हुआ, यस मैम। चलो वेरी गुड, चलो आ जाओ, 160 क्वेश्चन करो। ये मुझे बताएगा अनुज, अनुज बताना, अनुज इससे पहले वाला लेक्चर लगाया है, फ्यूचर वैल्यू वाला, नो नहीं मुझे मैम। सूजल बताएगा, सूजल बताना। यस मैम। बताओ बेटा क्वेश्चन, मैम 159। 160 बेटा, 160। 160। 5000। मैं एन्युटी लगेगा मैम, इसमें मैं एन्युटी का फॉर्मूला। बताओ क्या क्या गिवन है, मुझे बताओ एक बार। मैम व्हाट हमें प्रिंसिपल व्हाट वैल्यू की बना है 5000 रुपीज। एन्युटी होती है बेटा, वो प्रिंसिपल नहीं होती। यस मैम, एन्युटी 5000 रुपीज। वेरी गुड, आगे और, रेट हमें 12%।
ठीक है बेटा। और मैम ये इन दी एंड है मैम, इन दी एंड ठीक है, वाला क्या फॉर्मूला इन दी एंड वाले का? मैम, एन्युटी हम्म। 1 प्लस, हम्म। एन्युटी 1 प्लस, आय तो होता ही है हमेशा। यस मैम, 1 प्लस आई हम्म। -1, वो ब्रैकेट मतलब T-1 डिवाइड बाय आई। वेरी गुड। अब इसके अंदर और क्या क्या चाहिए होता है हमें? आर गिवन है, और क्या है गिवन बताओ? और क्या गिवन है? ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ो। एंड मैम हमें दे रखा है मैम हम्म। 12th पेमेंट दे रखी है मैम, ये मतलब मैम टी मैम 12 है मैम हमारा। T12 कैसे है? मैम मैम ये T1 12 ना वो मंथली पेमेंट दे रखी है ना मैम इन्होंने। नहीं नहीं व्हाट नहीं, इज उसने बोला है 5,000 इन्वेस्टेड एवरी नो मंथ एंड इन एन अकाउंट और पेइंग नॉपी है, इंटरेस्ट। नॉपी है टर्न मैम ये मैम नॉक एन दे कितना है? रखा है मैम। नॉक 12। पीस 12, ओके। टाइम बताओ। 11 मैम, 11 दे रखा है मैम नौकरी शायद, नहीं 12 ही है मैम नौकरी। नॉक पी 12 भी होगा, हाँ। ठीक है, तो मुझे टाइम बताओ क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखूं? मैम 11 वो डिवाइड बाय 12। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मुझे सॉल्व कर लेंगे सब। यस मैम। बताएंगे यस क्या मैम। आंसर? चलो बताओ, वेरी गुड। चलो बताओ, किसके आंसर आ रहा है, एक बार श्री बता दो। अरे कहाँ गया मेरा आंसर? गलत क्यों आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है? ये कैसे होगा? 5,000 5 5 5 5 1 + 12%। 12 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 हो जाएगा रेस टू द पावर 11/12 इंटू 12 - 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 5,000 1 + 1% रेस टू द पावर 11 - 1। यही सबने किया? बताओ बच्चों, यही कर रहे हो? यस मैम। मैम मैम आंसर वन 57834 आ रहा है। 57834। हाँ। यस मैम। 57834 आ रहा है ना? यस तो मैम। यस यहाँ पर मैम। उसने ना, देखो उसने यहाँ पर क्या दिया है। क्या जो ठीक है। ये होगा ये 1.01 होगा रेस टू द पावर 11? होगा नहीं होगा? होगा। यस मैम। तो उसने उसकी वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दे दी इस बार, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक लिया है उसने। अगर तुम ऐसे करोगे ना, 5,000 यहाँ हाँ, पर 1.1156 आ गया, माइनस इससे आ वन गया। करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आएगा, आ क्या गया। आ रहा है? फाइव फाइव सेवन सेवन एट एट जीरो जीरो अब ये समझ आया इसका यूज क्या होता है? ये वन हम्म। पॉइंट वन जीरो का फर्क क्या पड़ा? यहाँ पर यस जो मैम, ये अब आ गया वन आंसर। 1 + 10% रेस टू द पावर 11 होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू दी होती है ये। समझ आया ओके सबको? मैम। यस मैम। यस मैम। बाकी सब बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 करके दिखाओ मुझे अब, चलो जल्दी जल्दी। 159, इजी है ये तो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड टेस्ट और सिंपल टेस्ट ऑन द एप्पल बता दें। हाँ ठीक है। किससे आ रहा है मुझे बताओ, कैसे करेंगे क्वेश्चन, कौन बताएगा? अब भी बताते हैं मैम, अब भी बताते हैं। ठीक है, किससे आ रहा है ये भी बता देते हैं, ठीक है। मैं 15,000 रुपये तो प्रिंसिपल ही होता है ना? हाँ। ओके मैम। ओके, सो बताओ। CI और उसका कितना, 2 ईयर। रेट क्या अज्यूम कर रहे हो पहले? 11%।
11% देखो 96 दे रहा है। प्लस और नो मैम, नो नो, 11 से नहीं आ रहा। मैं किससे 11 आ से रहा नहीं। है? कोई नहीं, देख लो किससे आ रहा है। माइनस देखो। 3418.3। शायद 9 से आ जाए। कोई नहीं, देखो। किसी का, बाकी किसी का आया हो, किस वाले से आ रहा है, कुछ आइडिया? 10 ही हो जाए, 10 से ही आएगा हमें लग रहा है। 8 से ट्राई किया। हम आज पे भी 2496 होगा डिफरेंस। 8% से कितना आ रहा है? 15,000 2 साल पे 8% कितना देगा? 2496 नहीं मतलब क्या? कंपाउंडिंग करने से पहले 17,000। 2496, उससे 2400 आ जाएगा। आ तो गया 8 से। 8 से आ रहा है। देखो ना, ऐसा है अपना आ जाएगा 2400, क्योंकि 15 × 2 30,000। 30,000 का 8% 2400। CI तुमने कितना बताया था अभी? 2496 बताया था। तो दोनों का डिफरेंस 8 हो गया ना, 96। 8 से 8 हो गया आंसर। मैम 2 मिनट रुकना, सीआई इसमें निकाल लेता हूँ। सीआई रुको रुको रुको, 1 प्लस। मैं तो रुकी पड़ी हूँ। मैम मैम सीआई मैं 2496 आ रहा है। मैं अमाउंट निकाल रहा था, मेरे को डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं अमाउंट निकाल रहा था, इंटरेस्ट नहीं देखा। ओ, इसमें होता। लो आ तो रहा है, किसने का नहीं आ रहा 8% से? पता नहीं अरे कौन सी। भाई मैंने निकाल भी दिया था आठ पता परसेंट नहीं। से, मैं इंटरेस्ट देखी जा रहा हूँ, मैं ठीक क्या है, आ गया आ गया अमाउंट। नड़बैठ। क्वेश्चन 158 पे जंप हो जाओ, चलो। 158 तुम लोग करके दिखाओगे, ये मैं नहीं बता रही। मुझे आंसर बताना लास्ट में सिर्फ। 158। Harmonic acid compoundly double itself in 4 years. In how many years it become 32 time? करके दिखा, क्या आंसर है? 158। 159 सबका हुआ? एक बार मेरे को प्लीज सब कंफर्म कर दो। प्लीज कंफर्म कर दो, कहाँ गए सब? यस मैम। ठीक है, चलो मेरे को 158 करके दिखाओ। बीस साल आ रहा है इसका। किससे निकाला, टाइमलाइन वाले से? पहले बताओ सही है कि नहीं। पहले बताओ किससे निकाला, टाइमलाइन पहले वाले आप से? बताओ। पहले आप बताओ। हाँ ठीक है, 20 ईयर्स है। हाँ टाइमलाइन से नहीं। टाइमलाइन से निकालना। हाँ बढ़िया है, बट वो फॉलो मत करना, मैंने किसी को बताया भी नहीं है वैसे कुछ तो। बता, आपने बताया था एक बार, जब आपने कहा था ना समझ में ना आए तो ऐसे कर लेना। मतलब इनको नहीं बताया। पर आपने बताया क्लास एंड होने के बाद था वो। बता दिया होगा, कभी आपने बता कहा दिया था ऐसे करके। नहीं तो ऐसे कर लेना। हमें भी अभी तो बता दो मैम, इनको। हम भी निकाल लें। नहीं नहीं, तुम वैसे ही करो। वो वो ज्यादा पुरानी टाइम बैच लेता की है। बातें थी, वो पुराने बैच में छोड़ा ही मैं। तुम उसी से करो जो मैं तुम्हें भी फिर नए बताया है। के साथ पुरानी बात कर लेते हैं ना। नहीं नहीं, उससे नहीं करना यार, उससे नहीं करना है ऐसे। नहीं, इसी से करो। इससे ही है, जो मैंने अभी बताया था उसी से करो।
वहां पे क्वेश्चन में कुछ और हो गया ना तो गलती हो जाएगी, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। वो एक ऐसी शॉर्टकट था, पिछले वाला कोई ना वही। मैम, कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, रिस्क टेक कर रहे हैं। तुम उसी से करो फालतू ही। चलो एक बार मैं उससे करके भी देखता हूँ, है ना। करो करो, हाँ हाँ, क्योंकि एक नंबर क्यों गवा के आना है अपना यार। सही बात है, सही बात है। मैम रावण देखने जाओगे आज? देख क्यों, कुछ घर पे ही रावण बना के जलाते हैं आज। हैं? घर पे ही बनाते हैं रावण, जला जला देते हैं उसे, और तो क्या। घर घर पे पे आप? घर पे भी तो बनाते हैं, बच्चे छोटे छोटे छोटे। हमारी सोसाइटी के बनाएंगे ना अभी घर रावण? में यार। छोटे छोटे बच्चे बनाते नहीं होते, गत्ते हाँ के हाँ, बनाते मुर्गा समझ गए छाप मैम। डाल देते हैं हम उसमें। हैं। मैम आ गया। आ गया 20 इयर्स। मैम वो वहां से हम्म नहीं समझ आया, सिक्योरिटी करके वो कैसे, मतलब जो 2 4 से करते हैं सिक्योरिटी। कुछ नहीं, तुम पी ले लो। डबल इट सेल्फ में इसका आंसर वही सेम ही आएगा। 10 पॉइंट क्या था वो, 18.9 एट था। नाइन मैम मेरा नहीं जो नहीं, आई आ रहा है ना, वो आ रहा है रुको, आई कितना आ रहा है? 18.9 ही आएगा। 18.92 आ रहा है। 18.9 ले लो, उसके बाद 32 लेना है। तो प्रिंसिपल 100 हो गया। यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, उसने क्या बोला है, 32 टाइम्स, तो 3200 हो जाएगा। टाइम एज्यूम कर लो, आए ये दिया ही हुआ है, देख लो आए कितने में से 32 कितने में दे रहा है। इक्वल्स टू 1 + 18.9%। रेस टू दी पावर कितने पे 32 दे रहा है ये। 20 इयर्स पे दे रहा था मन्नत। यस मैम। 32 आ गया। मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा। 31.99 आ रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो बहुत कम चांसेस होते हैं आता है। 13 पॉइंट क्या आ रहा है। 31.99। बस फिर 32 ही हुआ, राउंड ऑफ करके भी। हम्म। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन 156 करो। ये तो बहुत इजी है यार, वन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो दे आर वेरी इजी। क्वेश्चन 156 करो। 155 करके दिखाओ मुझे। पहले 156 करो, फिर 155 पे जंप करेंगे। मैम चलो, अब जैसे 156 में ये बोल रहा है कि इसने हर साल इतना अमाउंट करा है, तो मतलब इसमें हम एन्युटी निकालेंगे। हाँ बेटा, एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू लिखा भी है उसने यहाँ पे। ये एन्यूटी दी हुई है। और कंपाउंड ये कंपाउंडेड में एनुअली ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये होता है, जो एन्युटी वाला केस होता है ना, फ्यूचर वैल्यू वाला केस होता है, उसमें जो पैसा लगता है वो कंपाउंडिंग ही होती है उसकी। तभी वो कंपाउंडेड एनुअली लिखता है, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोलता वो फ्यूचर वैल्यू के केस में या मैम प्रेजेंट इसका वैल्यू। आ रहा है 32 4। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। इसका बी ऑप्शन है। यस। चलो वन बाकी भी। दिव्यम 156। कहाँ हो गया गायब। कर रहा हूँ मैम, बस एक मिनट। वन करो फिफ्टी करो सिक्स का 32 4 6 4। अच्छा, मैम 2 मिनट रुको, मैं अपना लैपटॉप बाहर पे ला रहा हूँ। मैं तो रुक गई यार, मैं तो बस रुकी पड़ी हूँ। क्या आया 155 ये तो। इट वोंट टेक टाइम यार, दीज क्वेश्चन वोंट टेक टाइम मच। तो बताओ मुझे क्या आ रहा है। हम्म? ये तो इजी है, इसके अंदर एन्यूटी कितनी दी है बेटा राजू मुझे। एन्यूटी 10,000 दी है। टाइम कितना दिया है मुझे, 3 इयर्स दिया है। आय कितना दिया है, 8% कंपाउंडेड एनुअली, तो नॉकपी कितना है, 1 है ना। 1 है मैम। तो आंसर क्या आया, किस पे टिक करे आज का युवा, बताओ जल्दी। मैम स्टार्टिंग टुडे दैट्स मीन ऑप्शन कि देखो ना। ऊपर वाले जितने मैंने मार्क करे हैं उतने क्वेश्चंस तो करने ही है हमने अभी। मैम दिखाना एक बार, इधर करना। ये लो, बताओ। 55 2.25, ये तो मैम बेमतलब में दे देते हैं। नहीं, इसका बताओ ना क्या आया, 50 156।
ये बताया तो था हमारा, बी ऑप्शन है इसका। नहीं बाकी सबका मुझे नहीं पता ना, आया नहीं आया। मन्नत, दिव्यम, सुजल कहाँ हो गए गायब? अनुज। मैम 3 to 4। कंपाउंडेड एनुअल। 3 to 4 क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने इसका बताया था नीचे का। मैम इन वन लोगों ने ये 0.07 क्यों कर रखा है? 1.0 अरे 7% होता है ना, 1+7% रेस टू दी पावर 12। हाँ वो उसका 0 पॉइंट। हाँ तो इसकी जगह जो वैल्यू लिखोगे वो ये लिख देना जो दिया है। मैं चेक कर लेती हूँ वैल्यू भी सही लिखी है नहीं लिखी, एक सेकंड रखना। वेयर इज द वैल्यू? सेम वैल्यू लिख रखी है हमने। बस ठीक है फिर, मतलब मेरे में कोई ना सिर्फ वैल्यू सही लिखी है ना, हाँ ठीक है। चलो बताओ। 1.5। ठीक है, इसमें निकालना क्या है? अच्छा इसमें है क्या, मुझे एक बार बताएगा कौन बता रहा है इसके अंदर है क्या? क्या इसके अंदर एक चीज, क्या कौन सा वाला है ये, एंड वाला है या फिर वो वाला है, बिगनिंग वाला है? 155। बताओ ये बिगिनिंग वाला है। एंड क्या चीज। बिगिनिंग वाला है। क्योंकि उसने क्या लिखा है, राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन अ डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। टुडे तो मतलब क्या फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, बताओ मुझे। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, जल्दी आप बताओ। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू का कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है ये? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, बताओ। बिगिनिंग वाला। बिगनिंग वाला है बिग ना, बिगनिंग वाला है बिग ना। वाला मैम। हाँ बिगनिंग जी। वाले में क्या होता है मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या होता है बिगनिंग वाले में। एनुटी एनुटी इक्वल टू 1 + i t माइनस वन 1 प्लस अपॉन आई। आई रेस टू दी पावर आई अपॉन आई, सॉरी, माइनस -1। इंटू आगे वन और प्लस आगे इंटू वन होता है प्लस वन आई। प्लस आई। वन जो प्लस आई, वेरी डिनोमिनेशन गुड। करना है। वेरी हाँ, गुड वेरी गुड, ऑप्शन तो डी मेरे है को इसका। बता। बी या डी? बी बी। बी फॉर? बॉल। बी नहीं मैम। बी नहीं बोल सकते थे ना? अरे वो, कहते हैं। मुझे लगा आप अल्फाबेट से पूछ। हाँ ठीक है, मुझे बताओ बी किसका किसका आया। बी आ गया। बाकियों को भी एक बार वेट कर लेते हैं, नहीं तो हम ही भाग रहे हैं। बच्चा लोग कहाँ गए बाकी? मैं 1 + i उसके अंदर ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई कर देना ना, उससे जो कैसे आंसर होगा? आएगा ना, जो तुम्हारा आंसर आया, आंसर बताओ पहले क्या आया, इतना करके ये क्या आया, सिर्फ इतना। ये जो डी ऑप्शन है ये आंसर आया इतना करके। 357769 आया ना। उसको यस। करो 1, लिखो वो करके लिखो +7% इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में प्रेस करो +7% फिर इक्वल्स टू। जिनका ऐसे नहीं आ रहा वो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, जो फिगर आ रही है उसको इसके प्लस कर दो, अलग से करके देखो। I382 बताओ। 38281। यस मैम। बाकी यस सब। मैम। मन्नत आया बेटा? मैम ओनली सेवन नो परसेंट मैम। क्या क्या क्यों नहीं आया बेटा? नहीं नहीं, मैं यही पूछ रहा था मैम कि मैंने अभी 7% लेक्चर क्यों नहीं दिया। देखा। वो फिर मैंने देख लिया अच्छा ब्रैकेट। फ्यूचर वैल्यू, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हाँ ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में कराया था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 155 हो गया, चलो मेरे को ये करके दिखा दो जल्दी जल्दी। हाँ 153। 153 बताओ कैसे होगा। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार, जल्दी बताओ जल्दी, छेती छेती। 153 बता दो क्या आ रहा है। इसका प्रैक्टिस सेशन एक और रखेंगे बाकी के एक बच्चा टॉपिक्स करवाने के बाद ना, नहीं तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कब कवर होगा ये चैप्टर। फिर सैटरडे को फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से आता ज्यादा है तो मैं तभी आई वुड प्रेफर, मतलब लगा लो जितनी तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज है ना अकेले की, उतनी इसकी है ऑलमोस्ट वेटेज। तो तुम्हारे 40 तो मैथ्स में कहीं नहीं गए, 40 तो आ ही जाएंगे। बस 40 के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं यार।
कम से कम 60 तो आने चाहिए ना, तो वैसे तुम्हें तो आ सकते हैं। मैम 6.09%। क्या आ रहा है इसका? 6.09। वेरी मैम इसमें गुड। कुछ क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है। 152 कर लो। 152। मैम बताना क्या था ये, समझ हाँ नहीं आया। क्या? ए 153। क्या हो गया इसमें? तो इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो 1 + 6%। हाफ ईयरली है तो नॉक भी 2 हो गया। रेशो ईयरली है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 × 2 सिक्स -1। पॉइंट नाइन परसेंट आ गया। हाँ बस सिंपल बेटे। नथिंग एल्स। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर। चलो अब बताओ नेक्स्ट है। इस पे क्या करना है? हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, तो क्या निकालना है इसके अंदर? इसमें एन्युटी निकालना है। एन्युटी निकालना है, तो एन्युटी कोई भी इसमें से एज्यूम कर लोगे, है ना? तो बताओ किसको एज्यूम करके कितना देगा? कितना देगा? कितना देगा ये? एज्यूम तो एज्यूम क्या, करो वो बताओ। एम प्लस में जाकर डिवाइड कर देंगे। ये तुम चुप रहो, तुम कुछ पुराना मत बोला करो। बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमें तो बताया नहीं। इसको कल्ले कल्ले को बता दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं तो समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? समझ गया बस मैम, समझ गया। समझ गए ना बस। ये लो यार। एन्युटी तुम्हें एन्युटी इतनी सारी दी हुई है, इनमें से बता दो किस एन्युटी को देके आएगा आंसर। जल्दी से ना टूटेगा। 10%। चलो। तो मेरी बैकग्राउंड आवाज तो नहीं आती? नो मैम। नहीं नहीं। नॉइस कैंसिलेशन है सुन लो। अब बात कर रहा है। चलो 152 बताओ किससे आंसर दे रहा है? ऑप्शन ए। कितना देगा? देगा कितना? ऑप्शन ए देगा। अरे कितना? कितना आना चाहिए? मतलब समझा नहीं मैम, कितना आना चाहिए आपको। मतलब मैं कह रही हूँ एन्युटी अगर इतनी है तो वो फ्यूचर वैल्यू कितनी देगा? 5 लाख देगा। हाँ वही पूछ रही हूँ भाई, मैं वही पूछ रही हूँ। क्या मैम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? 5 लाख ही तो देगा। चलो बताओ किसका किसका आंसर आया। मन्नत ये आता होगा बेटा? ये आता था? यस मैम। ओके हो गया, चलो करो। शेती शेती। करो करो। मैं आपको पता है रावण का, पता है एक साइड 5 मुंह होते हैं और एक साइड 4 होते हैं, पता है? नहीं मैं बताऊं, सुनो सही। मैं बताता हूँ। इसके विषय पता है मेरे को, पता है पहले क्या लगता था कि इस साइड ही 5 होते हैं, इस साइड ही 5 होते हैं। तो 11 हुए ना। एक को तो तुम भूल ही गए ना जो बीच में था। हाँ गलत बात है मैम। फिर मैंने अभी देखा, फिर मेरे को पता लगा कि हाँ, एक साइड 4 होते हैं, एक साइड 5 होते ठीक है। ओके। हैं। बैलेंस नहीं बिगड़ता हुआ उसका फिर। उसके आते हैं, चलते हैं। नहीं मतलब ऐसे एक तरह गर्दन ऐसे लगता होगा, बेचारा दर्द नहीं होती। हाँ, बात तो सही है ना? हाँ, कितना कष्ट तो उसने शुरू से ही झेला है। बड़े लोग हैं यार, वो लोग क्या ही कर लेंगे, बड़े लोग हैं तो उसकी हरकतें भी तो सही नहीं थी ना। वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ गुड मैन। वैसे रावण के इंटेलिजेंट बहुत था ना। हाँ कहते हैं ही वाज अ वेरी गुड। तो उसने सीए क्यों नहीं करी फिर। वो होती नहीं होगी ना उस टाइम पे, मुनीम नहीं होते होगे ना उस टाइम पे, सही है हैवीनेस प्रदीप भाई, बैठे सही होते है। होगे। वो आज हमें पढ़ा रहा होता रावण। वो भी बोलता है अच्छा मैं फूक के आ रहा हूँ अपने आप को बाहर से। नहीं वो करता, बेटा आज छुट्टी है मेरी, आज मुझको फूकना है। तो ठीक है। जिस जिसको देखना हो आ जाना, वरना आज आपका ब्रेक है। ठीक है।
कुछ भी बोलता है। तुम्हारे ऐसी ऐसी चीजें कहाँ से आती है दिमाग में? नहीं मतलब ऐसे ही हाँ। है यंग जनरेशन में 20%। जेनजीज, तुम जेनजी, तुम्हारा बर्थडे कब आता है सबका? 2005 के बाद वाले हो गए, 5 6 के बाद वाले हो गए सारे। यस हम्म। मैम। पता नहीं इनको कौन सी जनरेशन बोलते हैं। जैसे जेनजी तो इस जनरेशन में सब होते थे मतलब मैं उस भी इस शायद, जनरेशन में। मेरा 1 साल का गैप आ गया था उसमें ना। 95 वाले शायद वो होते हैं, पता नहीं कौन, पता नहीं, मुझे नहीं पता। नाइन्टी गूगल। फाइव वाले वो होते हैं 90s वाले। ओके, नोटेड। चलो आओ, क्वेश्चन 152 सबका हुआ। यस मैम, वो यस। तो पक्का होगा। चलो 151 में आओ। उसने क्या बोला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को करके दिखा दो, चैलेंज दिया मैंने। A farmer borrowed 3600 at 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared this amount by paying 4000। उसने 4000 रुपए दिए हैं और एक काऊ दी है। तो बताओ काऊ की कॉस्ट कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इट इज, मतलब वेरी इजी। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से कि कितना A इजी है। farmer bought ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी फिर आज, क्योंकि बच्चों ने पुराना लेक्चर में लगाया हुआ है ना। at the बस ये end दो of क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास the ओवर। by paying rupees 4,000 and a मैम cow। डी। अब नीचे करना थोड़ा सा, सब The देख। cost of a cow is मतलब सिर्फ भैंसिया ले ली। A farmer borrowed 3600 at 15% simple interest। 4 साल टाइम हो गया। He cleared this amount by paying 4000 and a cow। इसने इसके पैसे कैसे पे किए? 4000 रुपए दिए और एक काऊ को दिया। ठीक है, तो बताओ काऊ कितने की दी होगी इसने? ऑप्शन डी। दी, ओके। देखते हैं अभी, आपकी सॉल्व करें। मैम वैसे कितने क्वेश्चन है टोटल? बस मैम ये दो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन डी तो डी। बहुत है, क्वेश्चन की कमी नहीं है हमारे पास। मैं बताता हूँ भैंस जो थी वो 1760 की थी। गाय थी यार, काऊ है। सॉरी सॉरी, गाय गाय, हाँ सॉरी गाय। गाय जो थी वो 1760 की थी, इतनी सस्ती। 1760 की कैसे आई थी? ये पुराने जमाने की बात हो रही है। तो मर नहीं गई अभी तक? अच्छा, अभी तक लोन ही चुका रहा है। 15% 4 इयर्स के लिए। ऐसा है क्या आया हमारा? तुम्हारा मुझे अमाउंट बताओ क्या आया इससे, सिंपल इंटरेस्ट है ना? तो अमाउंट बताओ कितना आया? 5760। 5760 है ना? तो 4000 की उसने उसको रुपए दे दिए और बाकी की क्या दे दी? गाँव, गाय। तो गाय की कॉस्ट क्या थी? ये थी। तो 150। अब आ जाओ जरा 150th क्वेश्चन पे। बस ये दो करने हैं, 150 और 149। देन योर क्लास विल बी। 150th मुझे बताओ कितना होगा? क्या आएगा इसका? क्या बोल रहा है? इफ ₹64 अमाउंट टू ₹83.20 इन 2 years, what will ₹86 amount to in 4 years at same percent per annum? चलो बताओ, if चलो बताओ। amount to if amount to 83.22। इसके अंदर क्या लगा रहे हो? CI लगा रहे हो, SI लगा रहे हो? what will 86 2 in 4 years the same representative। तो CI लगेगा, SI मत लगा देना कोई भी गलती से भी। ठीक है। इसमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। हाँ, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या आएगा। वो क्या हो जाएगा? 83.20 इक्वल्स टू 64। 1 प्लस कितना? आए रेस टू दी पार्ट 2। तो 83.20 डिवाइडेड बाय 64। 1 प्लस आए रेस टू दी पार्ट 2। तो मुझे आय बताओ कितना आ रहा है? आय बताओ कितना आ रहा है? 1.3 minus 1। मैम 0.5477। 0 पॉइंट कितना आया? आय कितना आ रहा है? आय 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 मेरे पास आय नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट, डायरेक्ट मेरे पास अमाउंट है। रुको मैम 83। रुको 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 मैम रुको। डिवाइड बाय 64 अंडर रूट -1। -1 करेंगे ना? -1 जीरो हाँ, पॉइंट थ्री आ गया। 0.14। 1 सेकेंड। एक तो मेरे फोन के फंक्शंस चेंज हो गए हैं, मेरे को ये नहीं पता वो कहाँ से करेंगे अंदर रूट इसको।
कितना आया था यहाँ पर, आया कितना था ये? देखो, अगर इफ वी कैन डू वन थिंग एक और की, यहाँ पर क्या लिखा, 1.3 इक्वल्स टू क्या आया, 1 + i⁻² आया ना। मुझे बताओ ये आया नहीं आया, एक इजी वे आउट बता रही हूँ। क्या ये सबका आया? बताओ पहले, इतना बताओ, सबका आया? यस मैम। आया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 बार करना है ना, मतलब कहना है राइट, ऐसे देखो, 86 1 + i⁻⁴ है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 + i⁻², 1 + i⁻², है ना। तो ये हो जाएगा 86 1.3 इंटू 1.3, कहना है राइट। इजी वे आउट बताया है, जिसको जैसे सॉल्व करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? मुझे बताओ किसको समझ आया, किसको नहीं आया। यस बच्चों देखो, मैम। यहाँ पर 1 + i⁻², 1.3 था ना, तो यहाँ पर 4 था। 4 क्या होता है, 2 2 और 2, है ना। 2 और 2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1.3 लिख दिया, इसकी जगह 1.3। तो क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ, आंसर मैं बताती हूँ क्या आएगा। मैच का नहीं कर। 145.34C। वेरी गुड। बताओ, मुझे समझ आया? अगर सपोजिंग यहाँ पर 8 होता तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अगर सपोजिंग यहाँ 6 होता तो क्वेश्चन इससे नहीं होता। सिंपल, यहाँ पे आएगी वैल्यू निकालते और उसको यहाँ पर पुट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। बताओ बच्चों, समझ आया? मैम कंपाउंडिंग का आपने कैसा पता लगा कि मतलब कंपाउंड? अच्छा ठीक है ठीक कंपाउंडिंग है। क्यों क्यों? बिकॉज यहाँ पर ना ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। वो जो कैसे क्वेश्चन मतलब? हमने देखा था ना, वहां पर एनम करके रेट के साथ पर एनम वर्ड प्रॉपर लिखा हुआ था। यहाँ पर उसने यस सिर्फ मैम। सेम रेट पर एनम दिया, ये उसका मतलब ये नहीं हुआ। सिंपल क्वेश्चन ओके अगर मैम। ऐसे वाले आते हैं तो उनके अंदर कंपाउंडिंग ही होगी, ठीक है। ओके चलो, मैम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, उसके बाद हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। यू टू खाना मैम। पीना मौज करना। चलो। अ मशीन वर्थ इतने इज डेप्रिशिएटेड 15% व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस टू इतने, कितने साल में रिड्यूस हो जाएगी वो बताना है। तो कितने साल मैम में क्या रिड्यूस है, हो जाएगी? मशीन वर्थ इतनी इतनी हो गई, ठीक है। 1 - 15%। हाँ। मैम इसमें तो नॉक वो लगेगा, अनरूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कोई नहीं, लगा दो फिर। डरे हैं? हाँ, वो डायरेक्ट माना है कौन सा? वो, जिम करने वाला डायरेक्ट। डरे हैं, जिम डरे हैं, अभी ऐसे नहीं आता यार, वो कोई बोल देना फिर नहीं आता, वो अपने आप निकलती है फ्लो जनरली। फ्लो में आता है वो फ्लो में निकलती होती है। टू ऐसे। जीरो जीरो सेवन फाइव जीरो इक्वल्स टू क्या, 490,740। 1 + 15%। कौन सा मंथ ले रहे हो, कौन सा मंथ ले रहे हो? मैम आपने इसमें कुछ बताया था कि जो 5 ईयर 5 मंथ होता है ना, इसे कुछ अलग तरीके से लिखते हाँ, हैं। कुछ नहीं, बस 5 + 5/12 है ना। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? हाँ, हाँ 65/12 कर दो। 65/12 को 60 सॉल्व कर दो। बस 65/12 से सॉल्व कर दो, आता तो है इसको तुम्हें सॉल्व करना। हम्म। 1 मैम इसमें 1.1। माइनस क्यों नहीं होगा? क्या? सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक। दो माइनस तीन होगा चार बेटा। पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 65/12 आएगा ना। 65 1 - 15% will be 0.85, 0.85 raised to the power 65/12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 60 + 5 65/12। हाँ। ओके बच्चे लोग, 65/12। तो बताओ किससे आंसर आ रहा है? मैम पहले से तो नहीं आ रहा। पहले से तो नहीं आ रहा, फिर दूसरे से करो। दूसरा क्या होगा? 5 + 6/12, है ना। तो मतलब सिक्सटी वन बाय बाई वन बाई सिक्स टू होगा ना, 6/12 1/2 होगा ना। नहीं 65 + 6 71.71/12 होगा ना। तो 7 वैसे, अरे मैं ऐसे कर रही थी, 5 years +6/12 लिखूंगी ना, तो ये कैंसिल हो सकता है ना। तो ये क्या हो ओ जाएगा, 11/2। 11/2 आ गया, देखो सिंपल हो जाएगा अब तो क्वेश्चन, अगर इससे बहुत आया तो। ज्यादा। क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही सकते हैं। बताओ, 11/2 से दे रहा है ये? 1 - 15 हाँ। परसेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 * 11 डिवाइड बाय 10 + 1।
बताओ। बताओ। इससे तो आ रहा है मैम 2,0733। 733 दे रहा है। 2,00,733। ठीक है, और 5 मंथ्स वाले से क्या आ रहा था? मैम 5 मंथ वाले से तो 207 कुछ आ रहा था। ठीक है, वो तो गलत हो रही है। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बताओ सबको समझ आया नहीं आया? अगर किसी को ये नहीं पता कि ये क्या किया तो सिंपल कर लेना, 5 + 6/12, तो ये हो जाएगा 66/12, उससे सॉल्व कर लेना, फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। यस मैम। मन्नत आया आंसर? यस। दिव्यम, तुम तो गायब ही हो गए। यस मैम, आ गया। सुजल, गायब है। अनुज, यस मैम। अच्छा, ओके। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी ट्यूसडे को मैं, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दूंगी। ओके गाइस, चलो हैप्पी दशहरा, बाय बाय। जो तुम्हारे एग्जाम में, जब मैम सितंबर वाले एग्जाम में, एक सेकंड, जो सितंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे ना, वो हम एक बार, मुझे लग रहा है, चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर देख लेंगे, ठीक है? हाँ जी, तुम बताओ। मन्नत, मैम मन्नत, मन्नत पहले। मैम जो टेस्ट है मंडे। वो मंडे को टेस्ट नहीं होगा यार, वो ना एक्चुअली टेस्ट मैं तुम्हें शेड्यूल रीशेड्यूल करके बताती हूँ। वो हम रखेंगे सैटरडे को, इस अगले हफ्ते सैटरडे को। मैम मैं पहले दे दूँ थोड़ा जो भी होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी फिर कब देना, सैटरडे से पहले देना, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मुझे आप कर लेना मुझसे कॉल, ठीक है? मैम ये हाँ, क्वेश्चन ओके मैम, थैंक यू भेज मैम। दोगे अभी? एक मिनट, हाँ मैं भेज रही हूँ, मैं पीडीएफ अभी शेयर करती हूँ। ओके मैम, ओके। ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू मैम, हैप्पी हैप्पी दशहरा मैम। दशहरा। हैप्पी दशहरा जी, हैप्पी दशहरा, एंजॉय योर डे। बाय। हमने बाय। रावड़ी देखना है। ठीक है। ओके, बाय। ओके मैम।